वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट। और आज हम 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। और सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि संडे के दिन आपको मिलता है वीकली टेस्ट। यानी कि पिछले हमने जो भी एक सप्ताह में यानी कि 7 दिनों में हमने जो कुछ भी पढ़ा सुबह इंडिया करंट में, तो आपको संडे के दिन उसका रिवीजन मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक वीकली टेस्ट के रूप में आज रिवीजन करेंगे इंडिया करंट के टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। सभी विद्यार्थी मुझे लाइव में कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है और अंत में मुझे बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि इंडिया करंट का आपका इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 57वां CRPF शौर्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, हाल ही में 57वां CRPF शौर्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, 7 अप्रैल या 10 अप्रैल को। और सभी विद्यार्थी मुझे लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को, और साथ में मुझे लाइव में जवाब भी देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अप्रैल को। तो ध्यान रखना, 57वां CRPF शौर्य दिवस 2022 कब बनाया गया है? 9 अप्रैल को। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में PM मुद्रा योजना अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? PM मुद्रा योजना अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? चौथी, छठी या 7वीं या 8वीं? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। भी PM मुद्रा योजना अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं वर्षगांठ। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना देश ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखो, हाल ही में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है? हाल ही में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना, भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 2022 अभ्यास आयोजित किया गया है। तो आज संडे के दिन हम फटाफट 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। 15 या 20 मिनट में हम 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। हाल में भारत का कृषि निर्यात पहली बार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है? तो ध्यान रखना, भारत का कृषि निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है? ध्यान रखना, 50 मिलियन डॉलर के पार। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है? हाल ही में DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है किसने? रिया जादौन ने। किसने जीती है? रिया जादौन ने जीती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। हाल ही में भारत में XI वेराइटी के कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 का पहला मामला किस शहर में आया है? यानी कि भारत में XI वेराइटी के कोरोना वायरस बीमारी का पहला मामला कहाँ पे है? मुंबई शहर में पहला मामला सामने आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? हाल ही में किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। ध्यान, इसरो, DRDO, नाटो या नासा के द्वारा किसने सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना। यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ध्यान रखना, ये लिखित पुस्तक है गीतांजलि श्री की ये पुस्तक है, और इसको अभी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहला हिंदी उपन्यास मिल चुका है। किसको? टॉम्ब ऑफ सैंड को। ये किसका है? गीतांजलि श्री का। अगला देखो, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फॉर्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स किसने जीत लिया है?
देखो हमारा रिवीजन चल रहा है और साथ साथ मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है और सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने क्या है फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जो है जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि भारत ने इसमें पहली बार क्या है स्वर्ण पदक है जीता है। अगला देखो, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, भारत ने कितने जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 3 तो स्वर्ण पदक जीते हैं और 4 रजत पदक जीते हैं। 4 कितने? 4 रजत और 3 कांस्य। कितने हो गए? 4 3 7, 7 और 3 10। तो ध्यान रखना टोटल कितने हो गए? 10 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ध्यान रखना, हमारे उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने पिनाका MK-1 यानी कि उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ये जितने भी रॉकेट से संबंधित सफलतापूर्ण परीक्षण किया है इनको आप ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किस देश ने किया है? अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। ये DRDO के द्वारा किया गया है। भारत में पिनाका MK उन्नत रॉकेट का नाम है, इसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किसने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो ध्यान रखना, सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। इसने क्या है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला देखो, हाल ही में किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना सारे विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े उतने तो लाइक नहीं है, लाइक कर देना सारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ध्यान रखना, किस राज्य में की गई है? ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में की गई है? ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नॉट जस्ट ए नॉट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्व न्यायाधीश थे, CSG थे, और इनको विनोद राय के द्वारा ये नॉट जस्ट ए नॉट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI किताब लिखी गई है। अगला देखो, हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये ध्यान रखना, नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये रहा है गुजरात में, गुजरात रहा है। और राजस्थान को आपको बताना है इसमें कौन से नंबर पे रहा है। ध्यान रखना, राजस्थान का आपको नंबर बताना है भी कौन से नंबर पे राजस्थान इसमें रहा है। तो गुजरात सबसे टॉप पे है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने माधवपुर गेड़ मेले का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने माधवपुर गेड़ मेले का उद्घाटन किया है? ये किया हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ध्यान रखना, बाबर आजम और रोचेल हेल्स, इन दोनों ने क्या है अभी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा? तो ध्यान रखना, किस चाय को? हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले का कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इमरान खान। इमरान खान का स्थान लेंगे शहबाज शरीफ, और ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला देखो, हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? UPSC
तो ध्यान रखना यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को किसने वर्चुअली संबोधित किया है? हाल ही में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को किसने वर्चुअली संबोधित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है उत्तराखंड की राज्य। किसने किया है? उत्तराखंड राज्य ने। अगला देखो, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल को मानव अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया है? ये किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस बंगाली लेखक को ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस बंगाली लेखक को ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। बालकृष्ण दोषी, सर्जन पटेल, अमर मित्रा या बलवान सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर मित्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ध्यान रखना, हेलिना को आप अच्छी तरह से भूल नहीं पाओगे क्योंकि राजस्थान से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, किसने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है? DRDO के द्वारा किया गया। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब बनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया है कब है? 11 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को। अगला देखो, हाल ही में भारत के G20 के मुख्य समन्वय के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे? हाल ही में भारत के G20 के मुख्य समन्वय के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? हाल ही में किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सियाचिन दिवस कब बनाया गया है? 13 अप्रैल को। ये 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में चौथा USA इंडिया 2+2 मंत्री परिषदीय संवाद हुआ है? हाल ही में किस शहर में चौथा USA और इंडिया के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है? ये हुआ है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। अगला देखो, हाल ही में IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं रविचंद्र अश्विन। ये क्या है? अभी IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी IPL के खिलाड़ी बन चुके हैं रविचंद्र अश्विन। अगला देखो, हाल ही में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बन चुका है इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन चुका है। अगला देखो, हाल ही में UN ने FAO किन 2 शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ध्यान रखना, UN ने FAO किन 2 शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ध्यान रखना, हैदराबाद और मुंबई को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद और मुंबई। अगला देखो, हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? ये किया है हमारे गृह मंत्री है अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा विक्टोरिया में। और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में
FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? ब्राज़ील, इंग्लैंड, नीदरलैंड या न्यूजीलैंड? तो ये किसने जीता है? नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने? नीदरलैंड। अगला देखो, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? किसने जीता है? हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? फाल्गुनी नायर ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम फटाफट चल रहे हैं क्योंकि फटाफट हमारे संडे के दिन रिवीजन चलेगा। 15 या हमें 20 मिनट की ये क्लास करनी है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है, ये किया जाएगा जमशेदपुर झारखंड में। यहाँ पे जमशेदपुर झारखंड में इसका किया जाएगा। अगला देखो, हाल ही में अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है? हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला देखो, हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है जय शाह को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जय शाह को। अगला देखो, हाल ही में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना का किस IIT के साथ समझौता किया है? तो हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय सेना ने किया है IIT मद्रास के साथ समझौता किए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में ओरलियंस मास्टर 2023 भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, हाल ही में ओरलियंस मास्टर 2022 भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने पदक जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना किस राज्य की सरकार शुरू करेगी? हाल ही में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू करेगी? उत्तराखंड की राज्य सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा ये योजना शुरू की जाएगी। अगला देखो, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये किया है नई दिल्ली में। यहाँ पे किया है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा PM मोदी ने नई दिल्ली शहर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 15 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 2022 15 अप्रैल को मनाया गया है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको? इकबाल सिंह लालपुरा को। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? हाल ही में किसने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये 56 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लेना, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और PDF आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो संडे के दिन आपको टॉप 50-55 क्वेश्चन मिल गए। पिछले 7 दिनों का हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है, क्योंकि आपको देखो डेली हमारी सुबह 7 बजे इंडिया करंट, उसके बाद में आपको संडे के दिन वीकली मिलता है, फिर मंथली होने के बाद आपको मंथली मिलेगा, फिर 3 महीने के बाद में 3 महीने का आपको करंट मिलेगा। देखो आपके कितनी बारी ये क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे, तो इससे आपका करंट का क्वेश्चन आपका बाहर
नहीं जाएगा। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।